और बोलिए। यस, अनम्यूट कीजिए। अभी मुझे ऐसा एक एक को पूछना पड़ेगा ऐसा। वैशाली, आप क्या खाते थे सुबह ब्रेकफास्ट में? चपाती भाजी खा के जाती थी मैं ऑफिस। ठीक है, चपाती भाजी खाते थे आप। यस, और विद्या जी आप क्या खाते थे? मैं चाह बिस्किट भी खाती थी, ये भी नाश्ता होता था, और बाद में शिरा उपीट पोहा ऐसा कुछ भी होता था। मैं 9 बजे से पहले मैं 2 बार खाती थी सर। 2 बार नाश्ता होता था मेरा। वेरी गुड, आप तो पूरे दिन का ही कैलोरीज एक ही बार। कितना कैलोरीज खाते थे आप सुबह? अभी तो वो तो मुझे काउंट पता नहीं था, लेकिन मेरा तो 2000 प्लस ही कैलोरीज दिन भर में नहीं, होता दिन है। का मत बोलो, अभी हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं विद्या जी, तो सिर्फ ब्रेकफास्ट का बताइए आप। सागर, आप कैलकुलेट कीजिए कितने क्या लेते थे आप, बोलिए। चाय लेती थी और पार्ले का वो पूरा बिस्किट पूरा खाती थी, 5 रुपए में आता है वो पूरा खाती थी। और नाश्ते में शिरा उपीट पोहे कुछ भी हो तो 1 प्लेट खाती थी वो। वेरी गुड। कितना सागर इसका कैलोरीज हो जाएगा? 700 प्लस कैलोरी हो रहा है। अभी उनका चाय का साइज पता नहीं, लेकिन अगर कटिंग चाय भी पकड़ते तो नहीं, चाय तो मैं बड़ा वो फुल पात्र होता है ना, वो भर के पीती थी, लेती थी। आप उस्तादों वाला डाइट ले रहे थे, तो ठीक है, हम लोग पकड़ के लेते हैं कि आप लोग ब्रेकफास्ट कुछ भी कर रहे हो, 500 कैलोरीज आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, 500 कैलोरीज का आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो। और ये ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन नहीं है, ये ब्रेकफास्ट में सिर्फ कैलोरीज मिल रही है आपको, 500 कैलोरीज आपको मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। 500 कैलोरीज आपको सुबह सुबह अपने अपने शरीर में डालनी, ठीक है। अभी दूसरा हमारा खाना कब होता है? जनरली हम लोग लंच में करते हैं, या फिर अभी बीच में भूख लगता रहेगा। आप में से कितने लोग बीच में भी खाते थे? ऐसा हैंड रेज कीजिए। 11 बजे भी खाते थे कुछ ना कुछ पहले। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आप 11 बजे भी खाते थे, कुछ ना कुछ तो खाते थे, ठीक है। तो उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा समझ रहा हूं दिन में सिर्फ 3 वक्त ही खाते थे या 4 वक्त खाते थे। उसको कैलकुलेट करके आज हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी लंच क्या होता है जनरली? यहाँ पे कौन बोलेगा लंच के लिए? चंद्रकांत, क्या करते थे आप लंच में, बोलिए। ज्यादातर मतलब सिर्फ सब्जी जो भी बनती है वो, और उसके साथ में कम से कम 2-2.5 चपाती। 2-2.5 चपाती। और उसके पहले भी हो जाता था, मतलब जैसे कि 11 बजे 10 बजे कुछ चिप्स वगैरह हो जो रहता है, ऑफिस के टाइम में, बीच के टाइम में वो होता ही रहता है। ठीक है, ठीक है। प्रीति जी, आप क्या खाते थे लंच में, बोलिए। सर मैं सब्जी, चपाती, दाल, राइस, सलाद और अचार, वो हो ही जाता। बीच बीच में मैं बब्बू को कुछ भी देती थी तो मैं वो भी ले लेती थी, उसको खिलाओ तो मैं भी ले लेती थी वैसे। ठीक है। सागर, इसका कितना कैलोरीज होगा एक लंच का? 800 to 1000 कैलोरीज। वेरी गुड। तो हम लोग पकड़ते हैं आप लंच 1000 कैलोरीज का कर रहे हो। जनरली 1000 का होता है, और जनरली इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, हम लोग लंच जो है ब्रेकफास्ट से हैवी रहता है जनरली। तो लंच जो है लमसम 1000 कैलोरीज का रहता है। अभी आई एम श्योर आप सभी लोग 4 बजे भी कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, वो भूख लगता है, वो टाइम भी कैसा है जब रोका नहीं जाता है। तो 4 बजे क्या खाते हैं बताइए, कोई भी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, क्विकली बोलिए। 4 बजे आप क्या खाते हैं? सर मोस्ट ऑफली चाय और उसके साथ बटर वगैरह, पाव। अरे बाप रे, वेरी गुड। बाकी यस। वैशाली, आप क्या खाते हो? वैशाली फ्रीज हो गए। सो और कौन है? सागरी जी, आप 4 बजे कुछ लेते हैं? नहीं, वो फोन कॉल आया, कॉफी। कॉल आया था। ठीक है, कॉफी लेते हैं आप। जनरली हम लोग कॉफी या तो कुछ ना कुछ ऐसा हम बेवरेजेस लेते हैं, या समोसा चाट ले सकते हैं। मोस्टली लोग चाट पे ज्यादा जाते हैं, समोसा आप क्या चाट खाते हो? बड़ा। आप क्या लेते हो? मोस्टली मुझे चाट और समोसा वड़ा पाव ऐसे लेते थी, अभी नहीं। ठीक है। तो 4 बजे अगर सपोज करो हमने एक चाय लिया और साथ में एक हल्का सा स्नैक लिया, तो कितने का हो जाएगा सागर ये लगभग? अगेन 300-400 कैलोरीज बराबर। तो 300 कैलोरीज हम पकड़ के लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ये स्पेलिंग वैसा मत कीजिएगा इसको। डिनर, अभी डिनर हम लोग करते हैं हैवी।
डिनर में क्या करते थे बताइए जल्दी क्विकली सभी लोग एक एक करके। वरण भात भाजी पोई, मतलब पूरा जो दोपहर का जो होता है वो उसी को रात को एकदम ज्यादा ले लेते हैं, उसमें सब कैलोरी ज्यादा इंक्लूड होती है दोपहर की। एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही बोला। लता जी आप क्या लेते हो डिनर में? जी सर, मैं रोटी सब्जी राइस प्लेट फुल और एक आध दूसरी सब्जी भी, कभी कभी स्वीट भी। वेरी गुड, डन। सो सागर आपको क्या लगे डिनर का कितना कैलोरीज होता है? अगर सेम स्वीट भी उसमें इंक्लूडेड है तो दोपहर इतना कैलोरी कम से कम हो जाएगा 1000 से ज्यादा होता है एक्चुअली, और कभी कभी हम लोग पार्टीज करते हैं, स्पेशल रहता है कभी कभी, तो वो तो उससे ज्यादा क्रॉस होता है। अभी इसका कैलोरीज कितना हो जाएगा सागर? टोटल करो कैलकुलेटर से। 2800 2800 कैलोरीज। अभी 2800 कैलोरीज हम लोग औसतम इंडियन अपने खाने में खाता है, विदाउट नोइंग वो कितना न्यूट्रिशन बॉडी में डाल रहा है, कुछ पता नहीं रहता। कितना प्रोटीन जा रहा है, कितना विटामिन्स जा रहे हैं, कितना मिनरल्स जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। अभी 2800 कैलोरीज अगर हम खाएंगे, लेट्स कंसिडर 2500 कैलोरीज भी हम ले रहे हैं, और हमारा जनरल जो बीएमआर रहता है वो 1500 के औसतम रहता है, तो हमारा वेट बढ़ेगा क्या कम होएगा? बोलिए। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, यस, 100% बढ़ेगा। सो दिस इज द रीजन कि आप घर का ही खा रहे हो और आपका वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जो आप कैलोरीज खा रहे हो, पहली चीज वो कैलोरीज ज्यादा है, दूसरी चीज उस कैलोरीज से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आप सभी को समझना बहुत जरूरी है कि वो कैलोरीज पहली चीज कंट्रोल्ड होनी चाहिए और आपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं आप में से जो लोग शेक्स ले रहे हैं या फिर ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, आप कितना कैलोरीज ले रहे हो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? शेक लेते हैं। शेक लेते हैं, शेक से कितना कैलोरीज मिलता है? बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। 225 कैलोरीज शेक से मिलता है। वेरी वेरी गुड, 225 कैलोरीज शेक से मिलता है, और इससे 33% आपका डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। 33%, यानी आप अगर एक वक्त का शेक पीते हो तो उससे 33% न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में चला जाता है पूरे दिन का। उतना विटामिन ए, उतना प्रोटीन, उतना मिनरल्स, उतना फैट्स, सब चीज आपको मिल जाता है। 33% आपका डेली का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। अभी हम लंच जो है, अगर आप नॉर्मल लंच लेते हो तो इससे आपको, अभी जितने भी लोग वेट लॉस पर हैं, आप ध्यान से इस पर फोकस कीजिए कि आप लंच लेते हैं, वो लंच के बारे में बात करता हूं, बट अगर आप रात का जो डिनर है आपका, अगर आप उसे शेक से रिप्लेस करते हो तो आपको शाम में 225 कैलोरीज मिलेगी, 225 कैलोरीज। अगर आप लंच अच्छा एकदम मस्त लंच करते हो, किंग साइज लंच, तो अगर आप 1000 कैलोरीज भी खाते हो तो टोटल आपकी कितनी कैलोरीज हो जाएगी? 1450 कैलोरीज, 1450 कैलोरीज। और अगर मेरा मेटाबॉलिज्म 1500 है और 1450 कैलोरीज में खा रहा हूं और 200 कैलोरीज में एक्सरसाइज से बर्न कर रहा हूं, तो मेरा वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा? बोलिए। वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस बैलेंस में रह जाएगा सर। मेरा वेट लॉस होगा क्योंकि 200 कैलोरीज में बर्न कर रहा हूं। अभी जितनी
यस, वेरी गुड। जितनी भी महिलाएं आप लिख लीजिए, आपको दिन भर में मिनिमम 1200 कैलोरीज खाना है, 1200 कैलोरीज महिलाओं को। और जितने भी पुरुष हैं, आपको दिन भर में 1500 कैलोरीज मिनिमम खाना है। क्यों मिनिमम खाना है? ताकि आपकी बॉडी का जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सही से होते रहने चाहिए। बेसिक फंक्शन सही से होने के लिए महिलाओं ने 1200 कैलोरीज लेना चाहिए और पुरुषों ने 1500 कैलोरीज दिन भर में खाना चाहिए। ठीक है? तो अगर आप 1500 कैलोरीज नहीं खाओगे तो आपके बेसिक फंक्शंस नहीं होंगे। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं बॉडी के? 4 बेसिक फंक्शंस हैं, ये आपको बताऊंगा। ये 4 फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी खाने को इस्तेमाल करती है। पहला फंक्शन है डाइजेशन, यानी अगर आप कैलोरीज प्रॉपर दोगे अपने बॉडी में तो आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। दूसरा फंक्शन है ऑर्गन फंक्शनैलिटी, यानी आपके शरीर में जो अलग अलग अंग हैं वो सही से काम करने चाहिए, तो आपको उतनी कैलोरीज देनी पड़ेगी बॉडी को। तीसरा जो फंक्शन है दैट इज रेस्पिरेशन, यानी हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इस प्रोसेस को करने के लिए भी आपको कैलोरीज बहुत जरूरी है। और चौथा फंक्शन है ब्रेन। हमारे ब्रेन को 24 घंटे काम करने के लिए कैलोरीज की जरूरत है। तो महिलाएं जितनी भी इस कॉल पे हैं, आपको मिनिमम 1200 कैलोरीज खाना है और जितने भी पुरुष हैं आप लोगों को 1500 कैलोरीज खाना है। तो कैलोरीज इनटेक इतना मिनिमम कर सकते हैं हम लोग, इससे कम नहीं करना है। अब कुछ लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म कम है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम है तो आपको खाने से कैलोरीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। आपको कहां से कैलोरीज कॉम्प्रोमाइज करनी है? एक्सरसाइज से। तो जिसका भी मेटाबॉलिज्म, अभी इधर कितने लोग हैं महिलाओं में जिनका मेटाबॉलिज्म 1200 से कम है या फिर 1200? आप हैंड रेज कीजिए। 1200 है। अभी ये लोगों को वेट लॉस करने के लिए डन। स्वाति, आपका कितना है अभी बीएमआर? स्वाति का वो हो गया शायद से, स्क्रीन हो गया। बोलिए स्वाति। 1190 है। कितना? 1190 1150 90। हाँ 1150। तो आपकी बॉडी को उतना कैलोरीज मिनिमम देना ही देना है। अभी स्वाति को क्या करना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए? स्वाति को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी। अभी जिन यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मेटाबॉलिज्म 1500 से ज्यादा है, आपका हैंड रेज कीजिए। 1500 से ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म। बाकी के लोग हैंड लोअर करिए। और जिसका 1500 से ज्यादा है, विशाल, वेरी गुड। विशाल, आपका कितना मेटाबॉलिज्म है? 1590। 1590। तो आप कितना कैलोरीज खाने से कम ले सकते हो? खाने से 200। बट आपको मिनिमम कितना कैलोरीज लेना है? 1590। नहीं 1500। 1500 कैलोरीज आप खाने से ले सकते हैं। 90 कैलोरीज आप खाने से कम कर सकते हैं और 200 से 300 कैलोरीज आप एक्सरसाइज से बर्न कर सकते हैं। समझ में आया? तो जिनका मेटाबॉलिज्म कम होता है उनका वेट लॉस थोड़ा सा स्लो रहेगा। जिनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहता है उनका वेट लॉस फास्ट से कम होगा, क्योंकि उनकी कैलोरी डेफिसिट करना आसान है। जिनका वेट कम होता है या फिर मेटाबॉलिज्म कम होता है उसमें कैलोरी डेफिसिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो अगर आपको एक दिन में 500 से 300 कैलोरी डेफिसिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हफ्ते में
अगर आप 300 कैलोरी डेफिशिएट करोगे एक दिन में, तो आपका एक हफ्ते में कितना कैलोरीज हो गया? 300 इंटू 7 कितना हो गया? 2100, 2100। 2100। तो आपका एक हफ्ते में आपका औसतम 0.500 ग्राम्स, मतलब सॉरी हाफ केजी से 1 केजी वेट लॉस हो जाएगा। और अगर आप एक दिन में 500 कैलोरीज डेफिशिएट करोगे तो आपका 1 केजी से लेके 1.5 केजी तक का वेट लॉस। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? मुझे थंब दीजिए। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, परफेक्ट। और ये तभी संभव है जब आप शाम के वक्त के खाने को रिप्लेस करके आप उस वक्त के खाने में आपका शेक ऐड ऑन करते हो, तभी पॉसिबल है। क्यों? अभी गेस कीजिए, अगर आप शाम में, दोपहर, सिर्फ सुबह के वक्त का शेक पी रहे हैं और शाम में खाना खा रहे हैं, तो शाम के जब आप खाना खाएंगे तो कितना कैलोरीज खाएंगे बताइए? 1000। वेरी गुड। अगर आपने शाम में 1000 कैलोरीज खाया तो अभी टोटल कैलोरीज कितना हो जाएगा? 2250। 2250 खा के क्या आपका वेट लॉस होने वाला है? नहीं, बढ़ेगा सर। वेरी गुड, नहीं होगा। सो आपने ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका कैलोरी कंट्रोल्ड किस तरीके से करना है, कैलोरी कंट्रोल किस तरीके से करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो जितने भी लोगों को 7 दिन हो चुके हैं, आप लोगों को वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करने के लिए 2 टाइम्स शेक शुरू करना है। और जितने भी लोग नए हैं, आप लोगों को अभी हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम पे ही रहना है, यानी आप सिर्फ 1 टाइम शेक को कंटिन्यू कीजिए। और जब 2 टाइम आप शेक शुरू कर देंगे तो आपको और बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं ये आप समझ के लीजिए। जब आप 2 वक्त का शेक शुरू कर दोगे तो आपका 2 टाइम आप 33% न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में देने वाले। 33%, टोटल कितना हो गया? 66%। 66%, यानी क्या? आपकी बॉडी में मैक्सिमम न्यूट्रिशन जा रहा है। तो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कवर करने लगी और आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं। इधर सुनीता जी, आप कितने दिन से शेक पी रहे हैं? सर अभी ऑलमोस्ट 25 से स्टार्ट किया था, पर 2 टाइम शेक का मैंने 2 टाइम्स मत बताइए, पहले एक ही वक्त का हम लोग बात करते हैं। आप 1 टाइम शेक कितने दिन से ले रहे हो? अभी 15 दिन हो गए सर। वेरी गुड। आपको 15 दिन से क्या क्या अच्छा लग रहा है? सर मेरा जो नीज पेन जो हो रहा था ना, वो अभी कम हो गया है। और कितना आपका वेट लॉस हो गया कि नी पेन चला गया आपका? नहीं, इतना नहीं सर, पेन नहीं चला गया, पर वो जो क्रैकिंग की जो आवाज आ रही थी ना, वो कम हो गई। थोड़ा सा तो होता है, पर ज्यादा नहीं आ रही है अभी। जब भी मैं क्या बात है। कितना आपका वेट लॉस हो गया ये 15 दिन में? ये 1.8 हुआ है, पर मैंने 1 ही काउंट किया आपको बताते वक्त। हाँ, 1.8 हुआ। ठीक है। और आपको क्या लगता है ये 1.8 केजी कम होते घुटने का दर्द चला गया? इतना कम वेट से कैसे घुटने का दर्द जाएगा? नहीं जाएगा सर, वो कैसे मैजिक है वो मुझे नहीं पता, पर अच्छा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि मेरे आगे मुझे थोड़ा लेजीनेस आता था, अभी नहीं। अब मैं अच्छा फील करती हूँ अभी। वेरी गुड। तो सुनीता जी, आपको ये सभी लोगों के लिए ये आप समझ के लीजिए कि घुटने का दर्द जो है ये वेट से जुड़ा नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स एक फैक्टर होता है वेट से, बट ऐसा क्या हो गया मैडम के साथ में कि 1.5 केजी में उनके घुटने का दर्द ठीक हो गया, या फिर उनका वो जो आवाज आता है वो ठीक हो गया? सो वो जो मैजिक बोल रहे हैं ये लॉजिक है, क्योंकि आप बॉडी में सही न्यूट्रिशन दे रहे हो और जिससे आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी हो रही है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरे होने के कारण आपको ये जो है आपको हेल्प हो गया है। ठीक है सुनीता जी?
और इधर पे और कौन है? माधुरी जी। माधुरी जी, आप कितने दिन से ले रहे हैं? सर अभी 1 टाइम ही शेक ले रही हूँ 7 तारीख से, यानी ऑलमोस्ट 6 डेज हो चुके हैं सर। 6 डेज हो गए। आपको क्या अच्छा लग रहा है माधुरी जी? जो मुझे अभी डलनेस जो फील हो रहा था ना सर, वो एक्चुअली नहीं हो रहा है। और सुबह में बिल्कुल अभी जो 6:15 में मैं एक्चुअली अभी जाग जाती हूँ। पहले तो 7:30 8 बजे फिर भी जगना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे कि उठ जाऊँ और कुछ भी काम करने के लिए नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वो टाइम पे मैं उठती हूँ और मेरा जो पहले का स्ट्रेंथ था वो शायद ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं वापस उसी ट्रैक पे आ रही हूँ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आप सोचिए अभी 1 हफ्ते में इतना अच्छा रिजल्ट आने लग गया उनको। क्यों ऐसा पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरा होना शुरू हो चुका है। तो वेट लॉस होने के लिए टाइम लगेगा, बट क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है, इसीलिए बॉडी अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर दी। ओके, सो ये आप सभी को समझना जरूरी है कि आपका वेट लॉस किस तरीके से होने वाला है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मिशन आइडियल वेट। यानी आज के दिन आप सभी लोगों को ये बताना था कि वेट लॉस किस तरीके से होता है। और भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि देयर इज वन मोर प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस प्रोग्राम, देयर इज वन मोर प्रोग्राम कॉल्ड अल्टीमेट प्रोग्राम। तो आज हम लोग एडवांस और अल्टीमेट के बारे में नहीं बताएंगे। आज का हमारा मेन जो मोटो था वो आपको बताना था, हाउ यू कैन गेट स्टार्ट ऑन 2 टाइम शेक्स। आप 2 टाइम शेक्स कैसे लेने वाले हैं, वो क्यों लेना चाहिए और आपका वेट लॉस उससे कैसे एक्सेलरेट होगा, तो वो आज का हमारा मेन मोटो था यहाँ से आप सभी लोगों को बताने का। अभी आप में से जितने लोग हैं जो अभी 1 टाइम शेक ले रहे हैं और 2 टाइम शुरू करने वाले हैं, आप सभी को एक कंसर्न आने वाला है जिसे बोलते हैं बजट कंसर्न, कि सर हम 2 टाइम तो शुरू करें बट इससे बजट बढ़ जाएगा हमारा। ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है। तो इसीलिए आप सभी ने किस पर फोकस करना है, इज टू बिकम एन एम्बेसडर। हाउ यू कैन बिकम एन एम्बेसडर। अभी एम्बेसडर यानी क्या? एम्बेसडर यानी आप किन्हीं 2 लोगों की मदद कीजिए ताकि आपका वेट लॉस प्रोग्राम कैसे सस्ता होगा वो हम आपको दिखा सकते। और अगर इसे लाइफ लॉन्ग लेना है तो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप आपका प्रोग्राम सस्ता करके ले सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी लगता था कि मैं प्रोग्राम आगे अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे कोच ने मुझे वो तरीका बताया कि आप ये प्रोग्राम जिंदगी भर कैसे अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आपकी फैमिली को किस तरीके से प्रोग्राम दे सकते हो। तो जब मैंने ये समझा, मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया। और उसके बाद क्या हो गया, मैं खुद की तो कर रहा था हेल्थ अच्छी, साथ में मैं लोगों की भी हेल्प करना शुरू किया। तो वो आपको समझ में आएगा। आप क्या कीजिए, आपके पहचान के कोई भी व्यक्ति हैं उनको आप अपने कोच से इंट्रोडक्शन कराइए और आपके कोच उनकी हेल्प करेंगे ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए, और जिससे आपका प्रोग्राम जो वेट लॉस प्रोग्राम है वो भी सस्ता कैसे होगा वो आपको दिखाने वाले। ओके, सो जितने भी लोग अभी 1 टाइम शेक ले रहे हैं और आपको 7 दिन से ज्यादा हो चुका है, सो आप आज सभी लोग 2 टाइम शेक लेने वाले हैं। एक दिन लेके देखिए कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो अगले मिशन आइडियल वेट में आपको जब सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी तब आपको रियलाइज होगा नहीं अभी तो शुरू करना चाहिए 2 टाइम शेक्स। ठीक है, सो कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आज आप 2 टाइम शेक लेने वाले हैं? You are going to have 2 टाइम शेक्स। यस माधुरी जी, वेरी गुड। बाकी लोगों के कैमरास बंद है तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या इधर से समझ पा रहे होंगे, बट आई एम श्योर कि आपके कोच आपके साथ हैं। अगर आपको कोई चीज यहाँ समझ में नहीं आती है तो आप अपने कोच की हेल्प लीजिए। आपके कोच राइट पर्सन है जो आपको गाइड करेंगे हाउ टू गेट स्टार्ट ऑन वेट लॉस प्रोग्राम। सो आज के लिए इतना काफी है। नाउ व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप सभी को बताना है, अगला सेशन जो हमारा रहेगा वो बुधवार के दिन रहेगा सुबह 9 बजे